हेलो बेटा, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। जुलाई 2017 का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स विशाल एंड वैभव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस दिया है, सैलरीज एंड वेजेस दिया है, तो सैलरीज ऑफिस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी ऑफिस एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट लाइन। प्लांट एंड मशीनरी इज असेट, इम्पोर्ट ड्यूटी पर रॉ मटेरियल परचेज के ऊपर होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेज इज ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्डे डेटर्स इज असेट, बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो असेट। कैरेज आउटवर्ड सेल्स के ऊपर रहेगा। कस्टमर को हम लोग फ्री होम डिलीवरी देते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कंपनी बेयर करेगी तो डेट इज़ कैरेज आउटवर्ड, तो ये आएगा सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। वेजिस एंड सैलरीज, वेजिस पहले दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड इज योर असेट, लीज होल्ड प्रीमाइसिस इज ऑल्सो असेट। क्रेडिट में देखें तो सेल्स दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्डे क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, बिल्स पेबल इज ऑल्सो लायबिलिटी। 10% बैंक लोन दिया है, 60,000 बैंक लोन लायबिलिटी में आएगा। ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है टेकन ऑन 1 अक्टूबर। नौ बैंक लोन में 10% मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है और 1 अक्टूबर भी दिया है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग तो बैंक लोन को टिक मार्क करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस इज लायबिलिटी। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा। एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 30,000 तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज्ड, मतलब ये स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी दिया है तो लेस करके आप बैलेंस शीट असेट में आएगा। टिक मार्क करते हैं पोस्टेज और प्रिंटिंग स्टेशनरी। लेस फ्रॉम एक्सपेंस और बैलेंस शीट असेट में सेकेंड इफेक्ट आएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज टू रन फॉर 10 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 80,000 दिया है, 10 साल का इसका लाइफ है और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च मतलब 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन अपने को प्रोवाइड करना है, राइट ऑफ करेंगे तो लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट असेट्स में और ये एक्सपेंस लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को मार्क करते हैं। डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% तो प्लांट एंड मशीनरी में लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड और सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। Mr. Rajan, our customer become insolvent and could not pay his debt of ₹1,500 तो ये बैड डेट्स है तो बैड डेट्स हम लोग लेस फ्रॉम डेटर्स बैलेंस शीट असेट में करेंगे और बैड डेट्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। अगर बैड डेट्स होगा तो उसमें ऐड करेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो हम लोग सेपरेटली लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 जुलाई 2017 का है। तो सी ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, सैलरीज एंड वेजेस तो सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। टू सैलरीज एंड वेजेस और आउट एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में 17,000। पोस्ट एंड टेलीग्राम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनर में 1,750। ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में फर्स्ट लाइन। टू ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में 23,500। प्लांट एंड मशीनरी इज असेट तो बैलेंस शीट असेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 70,000, इसमें एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन का। इंपोर्ट ड्यूटी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज के लिए एक लाइन छोड़ देता हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी इट इज़ ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज इज सेकेंड लाइन में आएगा। टू परचेसिस 98,500।
सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट असेट्स में आएगा। सन्डी डेटर्स इनर में 45,800। डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल असेट तो यहाँ पर बैलेंस शीट असेट्स में। बिल्स रिसीवेबल आउटर कॉलम में 16,700। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है, इट इज़ कैरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल्स, तो ये होगा कैरेज आउटवर्ड। आउटर कॉलम में 1,800। वेजिस एंड सैलरीज, तो वेजिस पहले है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजिस एंड सैलरीज 14,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर में 4,600। कैश इन एंड असेट बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर असेट्स में कैश इन हैंड 1,850। लीज होल्ड प्रीमाइसिस इज ऑल्सो असेट। पगड़ी वाला जगह को लीज होल्ड प्रीमाइसिस बोलते हैं। फ्री होल्ड बिल्डिंग में फ्लैट्स रहता है, ओनरशिप वाला जगह को हम लोग फ्री होल्ड प्रीमाइसिस बोलते हैं। तो लीज होल्ड प्रीमाइसिस असेट है, बैलेंस शीट असेट्स में आएगा। क्रेडिट साइड देखते हैं। सेल्स दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर बाय सेल्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्ट आउटर में आएगा 1,10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में। कैपिटल के लिए ऊपर जगह छोड़ देता हूँ मैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में 72,700। बिल्स पेबल आउटर कॉलम में 40,000। 10% बैंक लोन इज ऑल्सो लायबिलिटी, तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ में 10% बैंक लोन और इनर में आएगा 60,000। नाउ सी बैंक लोन में हिडन एडजस्टमेंट है, इसका वर्किंग करते कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सी बैंक लोन इज टेकन ऑन 1 October 2012। कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 March 2013, तो ये 6 महीना होगा। तो 60,000 के ऊपर 10% फॉर 6 month आउट ऑफ ईयरली 12 month। 6 2 12, 0 0 कैंसल, 0 कैंसल, तो 6,000 डिवाइड बाई 2 किया तो 3,000 इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो बैंक लोन में ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000। 60,000 के ऊपर 10% 6,000 होता है, 6 महीने का आधे साल का 3,000, तो आउटर में 63,000। नाउ सी बैंक से 60,000 का लोन लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहिए, तो टोटल बैंक लायबिलिटी बिकम 60,000 प्लस एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 63,000। नाउ इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। नेक्स्ट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस दिया है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आएगा। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 5,900। कैपिटल है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे। सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज मेंटेन, तो क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है तो डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विशाल इनर में दिया है 45,000 और वैभव इनर में 45,000, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल। नाउ ट्रायल बैलेंस कंप्लीट, अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 30,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा। यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000।
और क्लोजिंग स्टॉक इज आवर असेट, तो बैलेंस शीट असेट्स में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, पोस्टल स्टैम्प ऑफ 250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज। तो ये स्टॉक ऑफ स्टैम्प होगा, तो पोस्टल स्टैम्प में लेस करेंगे, लेस स्टॉक ऑफ स्टैम्प 250, 1750 में से 250 माइनस किया तो नेट आउटर में 1500। मतलब ये हुआ 1750 का पोस्टेज स्टैम्प परचेज किया जा, जिसमें से 250 अभी भी अनयूज्ड ऐसे ही पड़ा है, रिमेनिंग वे हैव यूटिलाइज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आउटर कॉलम में गया जो अपना एक्सपेंस है। और ये स्टॉक ऑफ स्टैम्प सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट में। यहाँ पर स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 250, ठीक है। स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी में, प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने 4600 का खर्चा किया था, लेकिन इसमें से 400 का अभी भी पड़ा है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400, 4600 में 400 लेस किया तो इतना हमने 4200 का यूटिलाइज कर दिया। और ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट है, तो बैलेंस शीट असेट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू रन फॉर 10 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2012। तो सी बैलेंस शीट असेट में लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया है 80,000। कैलकुलेशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिटर्न ऑफ, तो सी 10 years का खर्चा है 80,000, तो 1 year का एक्सपेंस कितना, 1 year का एक्सपेंस कितना, सिंपल 80,000 डिवाइड बाई 10 years, तो वी गेट 1 year का एक्सपेंस है 8,000 पर एनम, ठीक है। अभी हम लोग तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1 October पे परचेज किया है ना, 1 October से 1/10/2012 से कंपनी का ईयर एंड्स ऑन 31 March 2013, तो 6 महीने का 8,000 इंटू 6/12 करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 4,000, ठीक है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में 4,000 अपने को डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट असेट्स में है, इसमें लेस करेंगे, लेस राइट ऑफ, या वी कैन ऑल्सो राइट डेप्रिसिएशन 4,000, 80,000 माइनस 4,000 किया तो आउटर में 76,000। और ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी राइट ऑफ किया तो एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू लीज होल्ड प्रीमाइसिस रिटर्न ऑफ आउटर कॉलम में 4,000। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम, तो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट में, यहाँ पर लेस डेप्री 10%, 70,000 का 10% इज 7,000, और 70,000 माइनस 7,000 किया तो आउटर कॉलम में 63,000। डेप्रीशिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, तो यहाँ पर आएगा टू डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी और 7,000, ठीक है। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते, मिस्टर राजन अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ ₹1,500। राजन जो अपना कस्टमर था वो पार्टी इंसॉल्वेंट होगा और उसने 1,500 रुपया नहीं दिया, तो ये अपना बैड डेट्स है, लॉस है, तो डेटर्स में लेस फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स 1,500, और 45,800 में से 1,500 माइनस किया तो आउटर कॉलम में आएगा 44,300। ये फर्दर बैड डेट्स और एक्सपेंस लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, टू फर्दर बैड डेट्स 1,500। टोटलिंग स्टार्ट करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का टोटल है 1,39,100,
क्रेडिट का टोटल है 1,40,000, तो क्रेडिट ज़्यादा है, इनकम्स आर मोर, 1,40,000, 1,40,000, तो अपने को डिफरेंस मिला 900 विच इज़ अवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 900। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं तो डेबिट का टोटल किया हमने 40,000 और क्रेडिट में एक ही आइटम है, टोटल है 900। तो डेबिट ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो लॉस हुआ अपने को। दोनों साइड आएगा लेजर बैलेंसिंग का रूल्स के हिसाब से 40,000 40,000 माइनस 900 किया तो यहाँ पर अपने को डिफरेंस मिलेगा 39,100। तो ये आएगा बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। दो पार्टनर्स हैं, विशाल और वैभव। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इट इज़ एज्यूम टू बी इक्वल पार्टनर्स। 19,550 और 19,550, ठीक है। नेट लॉस हम लोग कैपिटल में लेस करते हैं, तो विशाल का कैपिटल में लेस नेट लॉस 19,550, 45,000 माइनस 19,550 किया तो 25,450। वैभव का कैपिटल में लेस नेट लॉस 19,550, 45,000 माइनस 19,550 किया तो 25,450। लायबिलिटीज़ और असेट्स को टोटल करते तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 2,32,500 और यहाँ पर भी 2,32,500। थैंक यू वेरी मच। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट। थैंक यू वेरी मच।